नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। आज नालंदा दौरे पर सीएम नीतीश कुमार होंगे, पक्षीशाला का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ राजगीर जू सफारी में पक्षीशाला का लोकार्पण करेंगे। जू सफारी में बनी सबसे ऊंची पक्षीशाला है। पक्षीशाला में 100 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी हैं। जरासंध की आदमकद प्रतिमा का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तो पक्षीशाला का लोकार्पण आज करने वाले हैं। राजगीर जू सफारी में लोकार्पण किया जाएगा। नीतीश कुमार ने लोकार्पण करेंगे। जू सफारी में सबसे ऊंची ये पक्षीशाला है, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री के हाथों किया जाना है। तो नीतीश कुमार की तरफ से आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार होंगे, जहां पक्षीशाला का लोकार्पण वो करेंगे। तो आज नालंदा दौरा बेहद अहम सीएम नीतीश कुमार का, जहां पक्षीशाला का लोकार्पण किया जाना है। तैयारियां पूरी है। इसके साथ साथ राजगीर जू सफारी में इसका लोकार्पण किया जाएगा। जू सफारी में सबसे ऊंची ये पक्षीशाला है। और इसी बीच बेतिया से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां आज वाल्मीकि महोत्सव में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। तो महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम नीतीश कुमार। वाल्मीकि नगर में आयोजित है ये महोत्सव और महोत्सव में कई बड़े कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि नदी घाटी उच्च विद्यालय में महोत्सव होना है। दोपहर 3 बजे से महोत्सव की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार आज बेतिया पहुंचने वाले हैं और आज वाल्मीकि महोत्सव में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बड़ी खबर, आज सीएम नीतीश कुमार का बेतिया दौरा और यहां पर जब सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो कई बड़े कलाकार प्रस्तुति भी देंगे। नदी घाटी उच्च विद्यालय में यह महोत्सव होना है। और पटना से बड़ी खबर, जहां एचएम और हेड टीचर की पोस्टिंग से जुड़ी खबर है। होली के बाद एचएम और हेड टीचर को जिला मिलेगा। जिला मिलते ही 3 ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा। ब्लॉक के ऑप्शन आवंटित होने के बाद पोस्टिंग होगी। अप्रैल में एचएम और हेड टीचर की पोस्टिंग होगी। एसीएस सिद्धार्थ ने अधिकारियों के साथ इसको लेकर के बैठक की है। मार्च के अंतिम सप्ताह में नियुक्ति पत्र पर भी फैसला आएगा। बीपीएससी से चयनित एचएम और हेड टीचर की पोस्टिंग होनी है। तो अप्रैल में एचएम हेड टीचर की पोस्टिंग की जाएगी। एसीएस ने अधिकारियों के साथ इसके मद्देनजर बैठक की है। तो एचएम हेड टीचर की पोस्टिंग मामले को लेकर के ये बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां एचएम और हेड टीचर को ऑप्शन भी दिया जाएगा। जिला के बाद 3 ब्लॉक का ऑप्शन इन्हें मिल सकेगा। ऑप्शन आवंटित होने के बाद से इनके पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। अप्रैल में एचएम हेड टीचर की पोस्टिंग की जाएगी। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां पोस्टिंग मामले को लेकर के एसीएस ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। और सेवा निरंतरता, प्रोन्नति और सेवा शर्तों में सुधार का इंतजार कर रहे बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। विधान परिषद में विधान पार्षदों के द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह कहा कि इस मामले में शिक्षा विभाग आवश्यक कदम उठाते हुए अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगी और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो लोग हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम लोग जरूरी है निर्णय ले लेंगे। माननीय सदस्यों के आग्रह पर सरकार लगातार संवेदनशील है और हमने नौकरी दी है। बिना जमीन लिखवाए नौकरी दी है, बिना कोई राशि लिए उनका पदस्थापन किया है। तो उनकी सेवा शर्तों के सुधार में हमारी मांग है और सरकार इस पर संवेदनशील है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या है आप लोगों की? हम लोगों का है कि भाई जो सेवा निरंतरता है या सेवा शर्तों में सुधार का मामला है, इन तमाम बिंदुओं पर सरकार गौर करे। गोपालगंज में आज बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगेगा। दोपहर 12 बजे बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। बाबा दिव्य दरबार में भक्तों की पर्ची निकालेंगे। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा के दूसरे दिन गोपालगंज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी।
हनुमंत कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हनुमान जी को भगवान राम प्रिय हैं और भगवान राम के भक्तों की रक्षा करना हनुमान जी का कर्तव्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा 10 मार्च तक चलेगी। हनुमान जी को प्रिय है राम से जुड़े हुए लोगों का साथ देना, उनकी रक्षा करना, ये हमारे श्री हनुमान जी को प्रिय है। मेरे प्रिय जनों, राम जी का प्रचार करना हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और हनुमान जी, एक अद्भुत बात हमें हनुमान जी से सीखने को मिली कि जो राम भक्त नहीं है उनको राम भक्त बनाना, ये हनुमान जी को प्रिय है। और बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा कि बिहार में आने के बाद वो फुल एनर्जी में आ जाते हैं। उन्होंने हनुमंत कथा के दौरान श्रद्धालुओं से बिहारी अंदाज में बात करते हुए पूछा कि का हाल बा। गोपालगंज में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हनुमंत जय कथा। श्री राम, हर हर महादेव। अब बताओ कौन हरा है? मेरे पागलों, जो पहले ही राम जी का हो जाए। श्री राम, हर हर महादेव। तो जो राम जी जैसे रखेंगे वैसा तो रहना ही पड़ेगा, वो कर भी क्या लोगे? इसके अलावा उपाय ही क्या? एक ही उपाय है, जब रहना ही वैसे उनकी कृपा से है तो पहले ही सरेंडर हो जाओ। मेरे पागलों, जो पहले ही राम जी का हो जाए उसे कौन हरा सकता है? तो हम फिर भी पूछ लेते हैं, का हाल बा? ठीक बा ना? वाह, ठीक बानी रघुआ समय, हम भी खूब ठीक बा। हाँ, हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। हाँ, बहुत आनंद आता है। बिहार में इन दिनों सनातन के प्रचारकों का जमावड़ा है। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर, मुजफ्फरपुर में आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत और कई जिलों में श्री श्री रविशंकर का दौरा है। अब इन दौरों पर सियासत भी खूब हो रही है। खासकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर विपक्ष पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहा है, तो बीजेपी भी जवाब देने में कहां पीछे रहने वाली थी। लिहाजा फागुन के महीने में होली से ठीक पहले हिजाओं में सियासी रंग खूब घुल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। ये है सनातन की त्रिमूर्ति, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक, श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु, मोहन भागवत आरएसएस सरसंघ चालक। ये तीनों बिहार दौरे पर हैं और चुनावी साल वाले बिहार में इनके दौरे की चर्चा तेज है और सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की हुंकार क्या भरी बिहार की फिजाओं में सियासी उबाल आ गया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार का माहौल खराब करने का आरोप लगा दिया, तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल समर्थन में उतर आए। बिहार जो है एकता भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। और जब जब बिहार आते हैं तो ये लोग जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी आए थे, फिर विधानसभा चुनाव आ गया तो इनको बिहार का याद आ गया। ये लोग का फ्लाइट सीधे बिहार की तरफ अब रुक करेगा, देखते जाइए। भारत का 2 टुकड़ा हुआ, अब जो शेष टुकड़ा है वह हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र की आवाज बिहार से बाबा उठाए हैं, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। ध्रुवीकरण की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल कर रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश? राष्ट्रीय जनता दल क्या करेंगे? वो जो तुष्टीकरण की नीति करते हैं वो जग जाहिर है। मुस्लिमों को वोट प्राप्त करने के लिए किसी कुकर्म तक राजद जा सकती है। देश में राज कर रहे हैं यानी मोदी बाबा, तो बाबाओं का झुंड उनके पास है। बिहार में चुनाव है इसी साल 2025 में और इसलिए वो बाबाओं को भेज रहे हैं यहाँ कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता तो पहले तय कर चुका, देर कर दिया, लोग देर कर चुका। सनातन धर्म नहीं है, सनातन पर ही सृष्टि आधारित है।
और उसी सनातन के अंतर्गत ये जीव जंतु प्राकृति जो भी देख रहे हैं, समुद्र नदी, ये सब उसी के तहत आता है। विवाद यहीं शांत नहीं हुआ। इस रण में मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कूद पड़े। आरजेडी के लोग बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आरजेडी के लोगों का तो यही न है भाई, कुछ मतलब नहीं। बागेश्वर जी अपनी बात को कर रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो अपनी बात कर रहे हैं। बहुत से मुसलमानों का भी आप सुनिएगा तो ऐसा जिहादी बात करते हैं, तो फंडामेंटलिस्ट तो हिंदू में भी हैं और मुसलमानों में भी है, तो उस पर कितना बहस करिए। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। ये बिहार के लिए चुनावी साल है और फागुन के महीने में सियासी रंग अपने शबाब पर है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बयान तो सिर्फ बहाना है, मकसद सियासी रोटियां सेकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के हुंकार पर भले ही सियासत हो रही है, लेकिन गोपालगंज में बाबा की हनुमंत कथा सुनने पहुंच रहे लोगों की कुछ अलग ही राय है। बड़ी संख्या में यूपी बिहार से पहुंच रहे लोगों का ये कहना है कि बाबा ने हिंदू राष्ट्र की जो हुंकार भरी है वो बिहार से ही पूरा होगा और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मतलब हम लोग का यही है कि ज्यादा कथा सुनने आए हैं, भगवान का मतलब मान लीजिए कि हाँ जी सब हिंदू इकट्ठा हो रहा है, इससे बढ़कर और खुशी क्या होगा। हमारा देश बिखर रहा था, इससे हमारा देश एकजुट होगा। जो हिंदू राष्ट्र का मामला है बहुत हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कथा तो बहुत बढ़िया लगा। इतने सारे लोग आपके आसपास लेटे हुए हैं, हजारों की संख्या में, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या दर्शन? बहुत बढ़िया माहौल दिख रहा है बाबा के दर्शन से, बहुत बढ़िया माहौल है। क्या कहेंगे बागेश्वर बाबा आपके यहाँ नगर में आए हुए? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिले में आए हैं, साले है कि हमारे राज्य में आए हैं। हमरा 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे, जा नहीं पा रहे थे धाम। ये बाबा कोई भी तो भगवान उतरे धरती पर जो उनको लेके आए यहाँ, बहुत प्रेम है। आने वाले को तो मुंह रोकने नहीं जाएंगे, जिसका मुंह में जहर है वो जहर ही उगलेगा। हिंदुओं को जगा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासत जारी है। विपक्ष के उन्माद फैलाने के आरोप पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मंत्री हरीश सहनी और जीवेश मिश्रा और मनोज तिवारी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। सनातन जब मक्का मदीना का बात हो तो वो उसमें परहेज नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब सनातन की बात हो तो चुप रहना उनके बस में नहीं है। इससे पता चलता है कि ये हैं कौन। नहीं दीजिए 2025 बिहार की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। अब जिनके पेट में दर्द है, यहाँ की बिहार की महान जनता उनकी तबीयत 25 के चुनाव में ठीक कर देगी। कुछ लोग सनातन का उत्कर्ष देख करके घबराते हैं, अब उनको तो परेशानी होगी, लेकिन जो लोग सनातन धर्म को, सत्य को, धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं उनके लिए तो उत्सव का माहौल है। हम भी अभी चल रहे हैं, सनातन तो और आगे बढ़ रहा है, तब वो लोग अपना वो कुछ ना कुछ अंदर से निकल जाता है, तब पता चलता है कि सियरा हुआ विश्व बदल लेगा। और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का पटना के गांधी मैदान में सत्संग आयोजित हुआ। सत्संग में हजारों लोग जुटे और इस दौरान श्री श्री रविशंकर ने बिहार के लोगों की जमकर तारीफ की। बिहार के लोगों के नेतृत्व व क्षमता का बखान किया और श्री श्री रविशंकर अपने साथ 1000 साल पुराने शिवलिंग लेकर के पहुंचे थे। शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हंसो और हंसाओ, मुस्कुराते रहो, मुस्कान ये क्या। और बिहार का एक टुकड़े हमारे साथ हमेशा होता है। हमारे बेंगलुरु आश्रम में भी आप पाएंगे बहुत से बिहार के लोग हैं। सिक्योरिटी से लेके रसोई को लेके एडमिनिस्ट्रेशन माने व्यवस्था देखने तक सब जगह, ट्रस्टी तक सब बिहार के लोग हैं। सिर्फ यहाँ नहीं है, हमारे अमेरिका में भी बिहार के व्यक्ति अमेरिका को भी संभाल रहे हैं।
अमेरिका का हमारा जो संस्था है वहां पर भी बिहार के लोग। सो इस तरह से बिहार पूरे दुनिया में छा चुका है। कहीं भी जाओ वहां कोई ना कोई बिहारी मिलते हैं। पहले बिहारी सब जगह छठ पूजा नहीं करते थे, अब करने लगे। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर आज पूर्णिया आएंगे। आध्यात्मिक गुरु रविशंकर रंगभूमि मैदान में महासत्संग को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे आर्ट ऑफ लिविंग की कई क्रियाएं भी लोगों को बताएंगे। उनके आगमन को लेकर रंगभूमि मैदान में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसमें 80 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा विशाल मंच बन रहा है, जिसमें श्री श्री रविशंकर जी महाराज के साथ कई साधु संत रहेंगे। करीब 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता का पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 12,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। पहली बार श्री श्री रविशंकर के पूर्णिया आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। कार्यक्रम की व्यापक तैयारी है। हम लोग 1 महीने से इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं। पूर्णिया समेत 7 जिलों से सीमांचल और कोसी के 1 लाख लोगों के आने की संभावना। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां नालंदा डीटीओ निकला बड़ा धन कुबेर। आपको बता दें कि अनिल कुमार दास निकला है धन कुबेर। पटना आवास पर भी 1 करोड़ के आभूषण मिले हैं। डीटीओ को नालंदा से लेकर पटना पहुंची है एसवीयू की टीम। नालंदा आवास पर भी 1 करोड़ का मिला है आभूषण। तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां देखिए कितने जो जेवरात हैं वो मिले हैं। धन कुबेर निकला है डीटीओ, नालंदा डीटीओ निकला है बड़ा धन कुबेर। तो अनिल कुमार दास के ठिकाने से ये सारे जेवरात निकले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि डीटीओ को नालंदा लेकर के पटना एसवीयू की टीम पहुंची और नालंदा आवास पर भी 1 करोड़ का आभूषण मिला है। तो नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों पर छापेमारी के बाद स्पेशल विजिलेंस टीम की भी आंखें चौंधिया गई। डीटीओ के घर से मिले गहने, जमीन के कागजात देख सब हैरान रह गए। भ्रष्ट डीटीओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद खलबली मची हुई है। 1 करोड़ के गहने, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगे जूतों के शौकीन, ये अधिकारी तो धन कुबेर निकला। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अधिकारी किस तरह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे। छापेमारी की तस्वीर है नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के घर की। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जब डीटीओ के ठिकाने पर छापेमारी की तो भ्रष्टाचार की कमाई को देख हैरान रह गए। छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा के आभूषण जब्त किए गए। करीब 1.5 करोड़ के जमीन के कागजात मिले। छापेमारी के दौरान 2 लाख रुपए कैश भी मिले। डीटीओ के ठिकाने से कई महंगे जूते और कई सामान जब्त किए गए। नालंदा के डीटीओ यानी जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम छापेमारी कर रही है। नालंदा से लेकर पटना तक यह छापेमारी चल रही है और अब तक छापेमारी में डीटीओ के ठिकाने से नालंदा में 1 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए के संपत्ति से जुड़े हुए कागजात भी जब्त किए गए हैं। जिस पटना और नालंदा में डीटीओ के ठिकाने पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने धावा बोला। छापेमारी के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट की आंखें चौंधिया गई। विजिलेंस यूनिट ने बिहार शरीफ के अंबेर मोहल्ला में डीटीओ के किराए के मकान पर छापा मारा है, जहां से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि स्पेशल यूनिट की टीम ने आय से अधिक करीब 94 लाख रुपए से अधिक संपत्ति का मामला सामने आने के बाद डीटीओ के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया है। डीटीओ की करोड़ों की काली कमाई के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई से भ्रष्ट अफसरों में खलबली मच गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।